मैं चुनौती देना चाहता हूं कि जुर्मी पुलिस को चीफ सेक्रेटरी अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है कमिश्नर तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो कथा के बाद गाने बाद कहीं भी तय कर लेना, तेरी गोलियां होंगी, हमारे सीने होंगे। यूं खुलेआम पुलिस को धमकाते नेताजी हैं भारतीय जनता पार्टी के मुरादाबाद की लोनी विधानसभा से विधायक नंद किशोर गुर्जर। सत्ता की ऐसी हनक और ऐसा नशा कि क्या सही क्या गलत इंसान ये तक भूल जाता है। और गाजियाबाद की लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। नेताजी पर सत्ता का नशा इस कदर सवार है, एक तो कानून तोड़ रहे हैं, ऊपर से पुलिस को धमका भी रहे हैं। विधायक जी का कहना है कि कमिश्नर अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो कथा के बाद गाजियाबाद में कहीं भी जगह तय कर लेना, गोली तेरी होगी और सीने हमारे होंगे। सबसे पहले आप विधायक जी का ये बयान सुनिए, फिर आपको बताते हैं कि विधायक जी क्यों इतना तिलमिलाए हुए हैं। चुनौती देना चाहता हूं कि जुर्मी पुलिस को चीफ सेक्रेटरी अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है कमिश्नर तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो कथा के बाद गाने बाद कहीं भी तय कर लेना, तेरी गोलियां होंगी, हमारे सीने होंगे। यहाँ से लेकर के 28 तारीख के बाद समय चीफ सेक्रेटरी का होगा, समय चीफ सेक्रेटरी का होगा। माननीय योगी जी ने हमसे मना किया था, बोलना नहीं है, हम चुप थे, पुलिस अन्याय कर रही थी, मेरे कार्यकर्ता को करीब 11,000 रुपए देकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। एक कार्यकर्ता को गांधी बोर्डर थाने के इंस्पेक्टर ने पैसे देकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। हमारी बहन सरिता चौधरी, उसको दरिंदों ने मारपीट की, मैंने आवाज उठाई, योगी जी ने कहा मैं बोला नहीं। कब तक चुप रहेंगे? दरअसल उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद की लोनी सीट से विधायक नंद किशोर गुर्जर और पुलिस प्रशासन के बीच गुरुवार को एक बार फिर कड़ी टक्कर देखने को मिली। गुरुवार को लोनी में कलश यात्रा के दौरान नंद किशोर गुर्जर और उनके समर्थकों के साथ पुलिस की जमकर धक्का मुक्की हुई और धक्का मुक्की भी आम नहीं, ऐसी थी जिसमें विधायक जी के कपड़े तक फट गए। इस दौरान भाजपा विधायक ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर को खुलेआम मंच से धमकाते हुए कहा, उन्होंने कहा कि राम कथा के बाद कोई भी जगह चुन लेना, तेरी गोली होगी और हमारे सीने होंगे। वहीं पुलिस की माने तो 19 मार्च को सूचना मिली कि गैर परंपरागत जुलूस निकालने का कार्यक्रम की तैयारी जोरों पर चल रही है। इस सूचना पर विधायक जी के करीबियों से पुलिस ने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनकी बात नहीं हो पाई। 20 मार्च को सुबह सुबह जब बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने नंद किशोर गुर्जर से कहा कि गैर परंपरागत जुलूस के संबंध में ना तो कोई अनुमति ली गई है और ना ही कोई आवेदन किया गया है, इस यात्रा को निकालने से मना कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की करके इस यात्रा को निकाला। अब इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 19 मार्च की रात्रि में सूचना प्राप्त हुई कि श्री हितेश गुर्जर पुत्र श्री नंद किशोर गुर्जर द्वारा आज 20 मार्च को एक गैर परंपरागत जुलूस निकाले जाने का कार्यक्रम है। इस सूचना पर थाना प्रभारी लोनी बाडर द्वारा रात्रि में ही श्री हितेश गुर्जर के मोबाइल पर 2 बार एवं उनके एक समर्थक के मोबाइल पर 3 बार फोन मिलाकर वार्ता करने का प्रयास किया गया, परंतु फोन रिसीव न होने के कारण वार्ता नहीं हो पाई। आज प्रातः सुबह 7:52 थाना प्रभारी द्वारा श्री हितेश गुर्जर को एवं 7:56 एवं 8:20 पर उनके पिता श्री नंद किशोर गुर्जर जी से वार्ता करके तथा मेरे द्वारा भी प्रातः 8 बजे श्री नंद किशोर गुर्जर जी से वार्ता करके उक्त गैर परंपरागत जुलूस जिसके संबंध में न तो अनुमति प्राप्त की गई है न तो अनुमति प्राप्त करने का आवेदन किया गया है, अतः उक्त जुलूस को
निकालने से मना किया गया, परंतु इसके बावजूद उन लोगों द्वारा पुलिस के साथ धक्का मुक्की करके आज उक्त जुलूस निकाला गया। उक्त संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस कलश यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। महिलाओं और पुरुषों ने इस कलश यात्रा में भाग लिया था। रामकथा से पहले आयोजित इस कलश यात्रा का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी से विधायक नंद किशोर गुर्जर स्वयं रामचरितमानस को सर पर रखकर कर रहे थे। यह कलश यात्रा निकली। अब इतने बवाल के बीच देखने वाली बात यह है कि बीजेपी विधायक की खुलेआम इस धमकी पर पुलिस या भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई करती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।